हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंटीजर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर फाइनली हम एक्सरसाइज 1.1 पर मूव करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो एक साथ दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे या तो एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सारे नंबर्स आपस में मिक्स हैं तो हमें इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल हम कैसे बनाएंगे, जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए, जितने नेगेटिव नंबर हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ये है और ये भी है, तो फिर ये हो गया प्लस का 4 और ये प्लस का 9। ओके, और नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ लिख लीजिए। यहाँ नेगेटिव नंबर्स एक माइनस का 3 है और एक माइनस का 6 है, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 6। ठीक, अब इनको अलग अलग इस तरह से सॉल्व कीजिए बच्चों। ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है और इससे गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपस में ऐड, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 13। ओके, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या सीखा हमने, माइनस 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 ऐड होता है और साइन किसका आता है, माइनस का। माइनस माइनस ऐड होता है, साइन किसका आता है, माइनस का। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। तो देखो माइनस माइनस ऐड, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 6 कितना हो गया, 9। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का आता है। अब इन दोनों के साथ ही तो खेलना रह गया, अब तो खेलिए इनके साथ। तो 13 - 9, 13 - 9 कितना हो गया, 6। क्लियर है, 13 - 9 6 ही होता है, सॉरी 13 - 9 4 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें निगेटिव को एक तरफ करें और पॉजिटिव को एक तरफ करें। तो पॉजिटिव में ये है 10 + 3 + 4 और निगेटिव कौन से हैं, -4 -2। अब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे और निगेटिव को एक तरफ सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ ऐड हो रहे हैं ना, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13, 13 + 4 17। अब माइनस माइनस ऐड, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 2 6। साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का। अब 17 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, कितना आएगा, 11। 11 किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का ही आएगा। ठीक, तो प्लस का आप चाहे लिख दो यहाँ पे और चाहे मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन जो है उसको इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़े बच्चों। देखिए कुछ और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लीजिए, माइनस माइनस वाले एक तरफ कर लीजिए। तो ये 17 + 3 -15 -2, पॉजिटिव वाले एक तरफ, निगेटिव वाले एक तरफ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद मेरे साथ रीचेक किया कीजिए, तो इससे आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। 17 + 3 = 20। अब माइनस माइनस एक तरफ ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस का साइन तो आएगा, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन किसका आता है, माइनस का। क्लियर है। अब 15 + 2, 15 + 2 कितना हो गया, 17। अब 20 में से 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। 3 इज द आंसर। आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस माइनस वाले एक तरफ। तो सिंपल है, देखो प्लस वाला ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो लिख दो प्लस का 4 और ये प्लस का 4। ठीक है, अब माइनस माइनस वाले, माइनस का 7 माइनस का 3। अब ये प्लस प्लस वाले एक तरफ ऐड कर देंगे, 1 + 4 5 और 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो 5 + 4 9 माइनस और ये 7 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये माइनस का 10। अब फाइनली यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस माइनस का टर्म बन रहा है। प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वाले एक तरफ करेंगे, प्लस प्लस वाले एक तरफ करेंगे, तो माइनस का 10 और ये माइनस का
3। आप यहाँ पे भी माइनस के एक तरफ कर सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस के एक तरफ कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये करके दिखा देती हूँ आपको, माइनस माइनस वाले एक तरफ, प्लस प्लस वाले, तो ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4, इस तरफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस माइनस वाले एक तरफ ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का आता है, तो इनको ऐड कर दें तो माइनस के 13 और ये प्लस 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस के बड़े हैं। कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है ना? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे आप खुद से। ठीक है, तो डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से करना है इसको। ठीक, और चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक, तो खुद से कीजिएगा। अब देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो करना है आपको, वो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहला फोकस किस पे करेंगे? ब्रैकेट पे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास सीखा है ना? बोर्ड मास सीखा है। सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास क्या था? ब्रैकेट ऑफ बोर्ड, डी क्या है? डिवाइड बोर्ड मास, है ना? तो फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको सब यहाँ पे डिवाइड देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। बट सबसे पहला टेंशन किस पे है? ब्रैकेट पे है, तो बस वही लगाना है यहाँ पे। देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करो, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया? 7 प्लस 3 माइनस के 4। इसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी कर सकते थे, पर चलो इसको करते हैं। माइनस 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 साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन से होता है तो किसका साइन आता है? तो प्लस का साइन आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर यहाँ पर 4 × 2 = 8। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए ये प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है, तो प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब प्लस साइन से करते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है ना? तो 2 × 7, 2 × 7 = 14। ठीक, आगे देखिए प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब आप माइनस साइन से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आता है, तो यहाँ माइनस का 3 × 4 = 12 प्लस 8। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे तो ये अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, या तो पहले आप इसको घटा दो इसमें से, तो 14 में से 2 घटाओगे, 12 घटाओगे तो 2 आ जाएगा प्लस 8, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 10। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है हमें? सेम प्रोसीजर, माइनस के 2। ठीक, अब यहाँ प्लस प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लेंगे, तो 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया? 8। 3 + 5 8, ये मल्टीप्लाई लगा के लिख दो, ब्रैकेट लगा के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का, अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन तो इधर लगाई है, अब इसे सॉल्व करो, इसे ऐसे करो, माइनस 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 साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन से हो जाता है तो कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है, और साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 3 × 5 = 15। ठीक, आगे बढ़े। ये प्लस माइनस प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन से होता है, ये प्लस साइन जो बाहर है ना, इस तरह से है ना, इसका मतलब ये है कि प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस के से है, या प्लस का 1 मानते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का साइन हो गया, और ये यहाँ पे 5। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस क्या होता है? ये भी माइनस का साइन आएगा, तो 2 × 8 = 16 प्लस 15 माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, निगेटिव निगेटिव एक तरफ करके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये माइनस का 16, अब ये 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 15 में से 5 जाएगा तो प्लस का 10 बच जाएगा। अब माइनस के 16 में से 10 जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 में से 10 जाएगा, 6 बचेगा। 6 प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा? माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस के 16 बड़े हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो आप इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं अपने आप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है, करो। माइनस माइनस ऐड, माइनस माइनस ऐड। यहाँ ऐड मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो केस दूसरा है, और मैं बहुत अच्छे से सारे केसेस रिकॉल करा चुकी हूँ और आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी इन्हें पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए +10 इंटू, या फिर ब्रैकेट लगा दो, कुछ फर्क नहीं है। माइनस माइनस ऐड, तो ऐड कर लीजिए इनको, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन किसका आता है? माइनस का ही आता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस, इसको प्लस का ही मानो, तो यहाँ भी साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस साइन, जब प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होता है तो कौन सा साइन आता है? माइनस का, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 जा 12। ओके, आगे बढ़े। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन से होता है तो माइनस का साइन आता है और मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 5 जा 20। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो माइनस का साइन आता है, तो 10 5 जा 50, माइनस 12 माइनस 20, सारे ही टर्म्स निगेटिव हैं तो माइनस माइनस सब ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे 50 + 20 ये हो गया 70। अब 70 में से 12 और जोड़ दो तो ये 2 और ये 8, तो यानी माइनस के 82 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बच्चों सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, तो इसे आप करेंगे खुद से, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, हो जाएगा ना? अब तो इजी है ना, इंटीजर्स इजी लगने लगे ना, अब आप इंटीजर्स पर बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लगा के देख लिए तो आप बड़े से बड़े लगा सकते हो अब। ठीक है, बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर होना ज़रूरी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.1। अब समझते हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, आपको सॉल्व करना है। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एक नंबर लाइन दे रखी है, इसमें टेम्परेचर्स जो हैं वो डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब है, 15 लिखा है तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब है, 20 लिखा है तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है। इसी तरह से माइनस के 10 लिखा है तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब है। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस पर किसी एक पर्टिकुलर डे इन्होंने डिसाइड कर लिया, उस दिन इन्होंने अलग अलग जगह के टेम्परेचर्स देखे। ठीक, अब हमसे इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, सबसे पहले इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो एंड राइट टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और ये जैसे ये मार्क है ना, तो आपको यहाँ पे इनके टेम्परेचर लिखने हैं कि ये कितने डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति पर टेम्परेचर कैसे पता लगाएंगे? देखिए पे ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 डॉटेड है, तो यहाँ पर ये 1 1 के हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से हैं ये। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये लोकेशन बता रही है, ये तो ये इधर कितना टेम्परेचर है ये पता करना है। तो 0, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5 तो लोकेटेड ही है, -6 -7 -8, तो यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ पहले लाहौल स्पीति लिखेंगे और लाहौल स्पीति में -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्लियर? अब इसी तरह से श्रीनगर को देखिए, श्रीनगर यहाँ 0 से चलना स्टार्ट कीजिए, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। श्रीनगर में टेम्परेचर बताना है तो 0 के इस साइड में है, यानी 0 के लेफ्ट साइड में है। तो देखो यहाँ पे -1 -2, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। यहाँ इधर -2 होने का मतलब -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सब डिग्री सेल्सियस में हमें दे रखे हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे शिमला, तो शिमला में टेम्परेचर कितना है? 0 के इस तरफ गए हैं हम, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ गए हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, देखिए यहाँ पे ये +1 यानी 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ तो गिवन ही हो गया 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो शिमला का टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरह से ऊटी में ऑब्जर्व कर लीजिए। अब ये 10 है तो 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस हो गया।
सो सिंपल। इसी तरह से देखिए ये 20 है तो 21, 22, 21, 22, तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्लियर है? तो आपने नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे टेम्परेचर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव, यानी इसमें से हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस के बीच में हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट प्लेस पे कितना टेम्परेचर है और कोल्डेस्ट प्लेस पे कितना टेम्परेचर है। तो बच्चों आपने ये सीखा होगा कि पॉजिटिव जो है, नंबर का पॉजिटिव होना, ये टेम्परेचर का बढ़ना इंडिकेट करता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा इस लोकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोल्डेस्ट मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी ज़्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये बात क्लियर रखना, -5 का मतलब ठंड और 5 का मतलब गर्मी। ये ज़्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू 5। क्लियर है? तो अब आप हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का पता लगाइए। यहाँ पे हॉट होगा, यहाँ पे कोल्ड होगा टेम्परेचर। अब हॉटेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हमें दे रखी हैं, तो इन पांचों प्लेसेस में से सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर कहाँ है? सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। तो बेंगलोर में टेम्परेचर कितना है? बेंगलोर में टेम्परेचर है 20, 21, 22। तो बेंगलोर में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर है। 25 आंसर नहीं है बच्चों, 25 बेंगलुरु का नहीं है, वो बस नंबर लाइन में जस्ट रिप्रेजेंटेड है। तो 25 मत लिख देना हॉटेस्ट में। आपसे कहा गया है प्लेसेस पर, तो बेंगलुरु एक ऐसी प्लेस है जहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू ये जो चारों बच गई इनके। क्लियर है? तो एक तो हमें मिल गया 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैं यहीं लिख देती हूँ 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, आगे ये 22 डिग्री। अब कोल्डेस्ट प्लेस, इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेने के लिए माइनस का साइन लगाया। अब कोल्डेस्ट प्लेस देखो, कोल्डेस्ट मतलब जितना कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पे कोल्डेस्ट ये होगा लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति पे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, तो -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख देते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 22 डिग्री सेल्सियस। अब ये माइनस का साइन यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगाए तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा फाइनली 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? इसी तरह से आपको लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर हमने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस के बीच में डिफरेंस निकाला, यहाँ पे हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस लेना है। तो देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना? -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर में टेम्परेचर कितना? श्रीनगर में ये रहा -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिख देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है? फिर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ बता देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये -8 डिग्री सेल्सियस, ये +2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो गया आपस में? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन ही आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस के बड़े हैं, तो -6 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस -6 निकल कर आया, तो मैं अगर आपसे जस्ट ये पूछूं कि इनके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो वो 6 डिग्री सेल्सियस का होगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, कैन वी से दैट ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला की बात हो रही है, क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि देखिए श्रीनगर और शिमला जब हमें इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लें तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? तो चेक कर लो, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -2 और ये 5 डिग्री सेल्सियस। अब इनका टेम्परेचर एक साथ ले लेंगे तो कितना आएगा? माइनस प्लस
माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब शिमला का टेम्परेचर देखो, तब कंपेयर करते हैं। तो शिमला का टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल यस। ये देखो यहाँ पे इन दोनों का जब टेम्परेचर आपने एक साथ लिया तो 3 डिग्री सेल्सियस आया, जो कि छोटा है शिमला के, सिर्फ शिमला के टेम्परेचर से। यानी श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जो है वो छोटा है, सॉरी ये साइन आएगा, छोटा है ना, इस तरफ आएगा, इस तरफ 3 डिग्री सेल्सियस, और ये छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर है? अच्छे से आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखी है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है बच्चों? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और टेम्परेचर कितना निकल कर आया है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो नो, देखो यहाँ पे नो क्यों बोल रही हूँ मैं, इन दोनों का मिला के टेम्परेचर जो है वो ये रहा, श्रीनगर प्लस शिमला, ऐसे समझो। ये सिर्फ श्रीनगर, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो यहाँ क्या लिखा है? इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फिर नो। ऊपर वाले यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, इसमें 2 आंसर्स होंगे, एक जगह होगा यस और दूसरी जगह होगा नो। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।